देता है। यमदूत देख के डर जाता है, भाग जाता है। जब राम नाम निकलता है तो सीधे दिव्य धाम को जीव जाता है। सोचो इतना बढ़िया है। अरे जरा अब आप लोग तो कुछ समस्या इनकी है, आपकी नहीं। जेकरे पति के नाम ही में राम हो का करो, बड़ी समस्या। सोचो सबका नाम भी नहीं लेती ना। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे यह नाम बनाया प्रथम पूज गणपति को, देवों में मिल गया यही अवलंबना। सबरी को जंगल में लाखों का बेड़ा पार किया, लाखों का बेड़ा पार किया। पहुंचाया हर के धाम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे बजरंगबली के बल में इसकी महिमा भारी है। ध्रुव और विभीषण को भी यही बूटी प्यारी है। प्रहलाद इसी को जपते थे, प्रहलाद इसी को जपते थे। निशिबासर आठों याम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। नारद की बीड़ा पर भी ये, नारद की बीड़ा पर भी ये बजता है सुंदर नाम सीता राम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे क्या कहे अनाड़ी मोदलता, इसमें क्या होना है। सच सच बतलाएं प्रेमी जन, इसमें क्या टोना है। जप करिए इसका श्रद्धा से, जप करिए इसका श्रद्धा से। होएगा पूर्ण काम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्रद्धा और प्रेम से बोलिए श्याम रामचंद्र की, वीर बजरंगी हनुमंतलाल महाराज की, श्री राम कथा महोत्सव की। हर हर
विशिष्टतम प्रतिभा के क्रम में ओजस्वी व्याख्यान प्रतापगढ़ की धरती से पधारे हुए आशुतोष द्विवेदी जी के अभ्युदय की दिव्यतम मंगलमय कामना कर रहा हूं। परंपरागत प्रकृति की चेतना में जो मूल कार्य विप्रवंशावतंश के हैं, एक पारिवारिक पृष्ठभूमि में है। अगर श्री राम को समझने के क्रम में राम समुझ पांडे ने बड़ी अच्छी कथाएं की बाबा के रूप में, प्रकाश चंद्र पांडे विद्यार्थी जी चाचा के रूप में, और अगली पीढ़ी में अनिल पांडे भतीजे के रूप में, और इनका अभिनंदन कर रहा हूं। बहुत अच्छी दिव्यतम कथा आप प्रतिष्ठापित करते हैं। इनका दिव्यतम मंगलमय क्रम बहुत सुंदर आप सुनाते हैं। और सच संचालन की जितनी कलाएं हैं, जिनकी बहुत प्रखर प्रतिभा है, व्यावसायिक औद्योगिक धरातल में अगर उनको न लिया गया होता तो शैल चतुर्वेदी और आप समझिए भ्रमर और बड़े बड़े कवियों की लिस्ट में होते विद्याधर तिवारी थी, लेकिन उनका इधर क्रम लग गया। ऐसे संचालन का गुरुतर दायित्व हमारे सभाजीत मिश्र जी, डॉक्टर सूर्यभान जी, ये दोनों लोग शुरू से इस प्रकार से जुड़ के इस सम्मेलन को डॉक्टर सूर्यभान जी, सभाजीत जी इतने नजदीक से चलाए। सत्यदेव जी, कृष्णदेव जी, विद्याधर जी, कई लोग लगे रहे, अमृतलाल जी, लेकिन ये दोनों ऐसी कड़ी थे जैसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह देश चला रहे हैं, वैसे इन दोनों विभूतियों ने बहुत ही डॉक्टर साहब और मिश्र जी ने इसको प्रतिष्ठापित किया। इसलिए उनका मैं मंगल में अभिनंदन करता हूँ। बड़ी बड़ी राजनीतिक हस्तियां ही नहीं, सामाजिक क्रम में नहीं, साधना के घनीभूत रूप, भाषा सामुद्रिक शास्त्रवेत्ता, ज्योतिष शास्त्र में फलादेश से चमत्कार करने वाले, और उन्हीं के भतीजे आप समझो हमारे हरिश्चंद्र जी द्विवेदी और बालक स्वामी के नाम से बंगाल में, उड़ीसा में बड़ी बड़ी यज्ञ कराने वाले दो विभूतियां यहाँ उपस्थित हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप कुर्सी का मोह छोड़कर तख्त पर आइए, जहाँ हरिश्चंद्र द्विवेदी जी और हमारे आशीष जी हमारे व्यासपीठ को आके संलग्नित करें। उनका दोनों का मैं अभिनंदन कर रहा हूँ। ये दोनों आप समझिए एक अपने यहाँ की विभूतियां हैं। अभी बालक देखने में छोटा है, लेकिन बहुत बड़े बड़े यज्ञ यागादि को संपन्न कराते हैं। आप उनका आशीष पाइए और अभिनंदन से, तालियों की गड़गड़ाहट से इनका अभिनंदन कीजिए। हमारे बीच में एक ऐसी विशिष्ट विभूति कौन नहीं जानता, विद्याधर जी सब लोग नजदीक से जानते हैं। चमत्कृत किया जिन्होंने अरुण नेहरू को, राजीव गांधी को, नारायण दत्त तिवारी को, मोतीलाल वोरा को अपनी संचालन कला से, अपनी लेखनी से, अपनी पत्रकारिता से, और सच जब राज्यपाल के रूप में मोतीलाल वोरा जी उत्तर प्रदेश में थे, स्वयं प्रशस्ति पत्र दिया। जिस महिमा मंडित व्यक्ति को, वही नाम है केशव प्रसाद मिश्र जी का। मैं उनका अभिनंदन कर रहा हूँ। दिव्यतम राष्ट्र नहीं, अंतरराष्ट्रीय धरती पर अपने साम्यवादी विचारों से जिन्होंने लोगों के मस्तिष्क को झकझोर दिया, कौन नहीं जानता। बैठक हुई उनके विचारों के लिखने के बाद उत्तर देने के लिए डीपी त्रिपाठी, कौन नहीं जानता। उन्हीं के भाई श्री नेत्र जी हमारे बीच में बैठे हैं। उनका दिव्यतम अभिनंदन है, सामान्य नहीं है। और सच बताऊं, आप बड़ी गहराई से देखें, एक एक लोगों की मूल प्रकृति की संचेतना में बहुत ही अच्छे लोगों का दिव्यतम डॉक्टर बीपी त्रिपाठी, रोते हुए लोग आते हैं। अब डॉक्टर साहब दांत को आप समझिए, दवा दे करके ठीक कर देते हैं। हमारे जगदम्बा प्रसाद जी, मैं इनके यहाँ रुका हूँ। जगदम्बा प्रसाद जी आप समझिए, श्रीवास्तव जी पूरा आप क्या पूछना, प्रधानाचार्य पट्टी ये तो पद है, लेकिन देवरावा बाबा की अद्भुत कृपा से इनका पूरा परिवार संत है। इनके घर में रुक के देखिए, संतत्व की सारी व्यवस्था। राम बहादुर जी, पीटी मास्टर साहब, क्या अद्भुत, हमारे सब एक से एक अच्छे लोग, सबका मैं एक साथ अभिनंदन कर रहा हूँ। यहाँ जो उपस्थित हैं राजेंद्र जी, कवि प्रतिभा में इतनी अच्छी कविताएं करते हैं कि जितनी प्रशंसा की जाए कम। हमारे देखिए गणित का बढ़िया दिप, बगल में उपन्यास छप, आप समझो, पढ़े आप घनश्याम मिश्र जी को तो लगेगा कि प्रेमचंद के आसपास इनकी लेखनी उठ रही है। बैठे आप समझिए। और आशु जी हमारे यहाँ इस समय इस परिवार से संबंधित आज सामान्य नहीं,
स्वयं स्वतंत्र देव सिंह, योगी आदित्यनाथ, बड़े बड़े पदाधिकारी जिनको बड़े प्यार से आदर देते हैं। फोन पर मोहन भागवत से भी जिनकी बात होती है, छोटा दुर्वा है, जिला संयोजक बना है, आगे बड़े बड़े पदों को संरक्षित करेगा। मैं हमारे त्रिभुवन दत्त जी सबका अभिनंदन करते हुए, जो लोग इसको यहाँ तक पहुँचाते हैं सबका, एक व्यक्ति के बिना ये सम्मेलन नहीं हो सकता। इंद्रजीत टेंट लगा दें ठीक है, विद्याधर संचालन कर दे ठीक है, सब लोग काम कर दे ठीक है, लेकिन एक सबसे बड़ा काम जो विक्रम तिवारी, आप समझिए, पोस्टर चिपकाने से लेके बड़ा बड़ा काम आप करते हैं। आज हमसे कहे कि अब हमारा नाम झग्गड़ नहीं रह गया, अब हमारा नाम विक्रम तिवारी हो गया है। हमने कहा बिल्कुल ठीक, बहुत बड़ा काम करते हैं। और मैं एक बार प्रणाम करता हूँ सभाजीत इंद्रजीत की माता जी को, जो आप समझिए प्रलम्ब हैं, सामने बैठी हैं, और इनके घर के लोग पूरे विद्वानों का, तिथियों का स्वागत करते हैं। श्री राम कथा रस से भूमि भाव सज्जनों, मैत्रेयी गार्गी सीता सावित्री की परंपरा में अनुप्राणित अर्चनीय वंदनीय दिव्यमयी भारतीय देवियां, होनहार बालकों, बड़ी अच्छी चर्चा आशुतोष द्विवेदी जी ने किया। और चलते चलते सगुण निर्गुण की दिव्यतम स्थितियों में बहुत अच्छा विवेचन सगुने यगुने ने कुछ भेदा का हमारे अनिल पांडे जी ने किया। एक निवेदन करूं, मनीषी चंद्र बैठे हैं, गोस्वामी जी ने अपनी वंदना में एक बड़ी ऊंची बात कही। क्या? गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीताराम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। कवि हृदय बैठे हैं यहाँ, राजन जी बैठे हैं, विद्याधर जी बैठे हैं, केशव प्रसाद जी बैठे हैं। जितने मनीषियों को आप देखिए, एक उपमान से काम निकाल लिया। उपमा कालिदास शिष्य महाकवि कालिदास केवल एक उपमान लिखते हैं, वागर्थावौ संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्ते, जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। बाड़ी और अर्थ लेकिन गोस्वामी जी ने दो लिखा, गिरा अर्थ जल बीची, क्यों दो लिखा? जल और तरंग की तरह, बाड़ी और अर्थ की तरह। जबकि बाड़ी और अर्थ से सारे बड़े बड़े मनीषियों ने काम बनाया। लोगों ने गोस्वामी जी से कहा आप दो क्यों ले रहे हैं? कहा हमारे राम बड़े विषम काल में आ रहे हैं, सब वैष्णव लड़ रहे हैं, सगुणवादी निर्गुणवादी लड़ रहे हैं। हमारे राम को समझना हो तो आप दोनों को समझो, बाड़ी और अर्थ को, जल और तरंग को। वैसे जल की जो स्थिति गति प्रवृत्ति है, तरंग की वही है। बाड़ी की जो स्थिति गति प्रवृत्ति है, अर्थ की वही है। लेकिन बाड़ी दिखती नहीं, अर्थ दिखता नहीं, अनुभव होता है। जल दिखता है, तरंग दिखती है, देख सकते हैं। सगुण दिखता है, निर्गुण नहीं दिखता। एक दिखने वाला, एक न दिखने वाला, इन दोनों तथ्यों से पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं, हमारे श्री राम सगुण भी है, निर्गुण भी है। एक ने कहा हम सगुण को भी न समझे, निर्गुण को भी न समझे, तब कया और महा। बहुत अच्छी बात है। मान लो दो अतिथि आ गए, रोकना है, इनका तो राइट रिजर्व है, बहुत सम्मान। 7 चीजें इनमें ज्यादा है, कीर्ति श्रीवाच नारी राम स्मृति मेधा धृति क्षमा। 7 चीजें। आप किसी के आयोजन में जाइए पत्नी के साथ, 1 सेकंड में कोई आएगा, इनको अंदर लेके चला जाएगा। आप बैठा रहा कुर्सी पर, कोई आ रहा है, एक ही अंदर बैठे, स्वागत व्यवस्था। बड़े लोग बैठे हैं, उनकी बात नहीं करता, साधारण लोगों की बात। घर के अंदर जाओ, चाय पिलाएंगे, भोजन कराएंगे, बिस्तर लगाएंगे, सेवा करेंगे। गृह मंत्रालय इनका। जरा बाहर निकलो, चांदा चौराहे पे आओ, ये पर्स लेकर, हम लोग होल डाल अटैची में खड़ा, बस आई। स्वाभिमानी पुरुष जो किसी से कुछ नहीं मानता, प्लीज एक सीट। अब आप खड़े बदलापुर चले जाए,
सीट मिले लम्हुआ चले जाए। मतलब कहने का ये नहीं, सम्मान की मूल प्रकृति की संचेतना में सत्य की स्थितियों से परिपूर्ण प्राप्त परब्रह्म प्रेमानुराग रूपी रसार सरोवर से समुद्भूत जो सरोज है, उस त्रिअवध है, उसकी पीली केसरें, वहां का जन है, उसका जो पराग है, राघवेंद्र रामचंद्र है, उसका जो मकरंद है, उससे किशोरी जी का अंतःकरण है। इसीलिए सौरस्यामित सौगंधामित में कोई अंतर नहीं। कबीरदास जी ने कहा, लोगों ने कहा क्या करोगे, सगुण निर्गुण दोनों आ गए। कहा मैं उनको रखूंगा। कैसे रखोगे? बहुत बढ़िया लिखा, बहुत बढ़िया लिखा। मैं अपने हृदय में निर्गुण को रखूंगा, मैं अपनी आंखों में सगुण को रखूंगा। अच्छा ठीक है, दोनों को समझोगे कैसे? का एक के माध्यम से। गोस्वामी तुलसीदास ने सबसे सरल व्याख्या की कली के लिए। भारत का व्यक्ति चीन गया, चीनी भाषा नहीं आती, चीन के नागरिकों को हिंदी नहीं आती, तब एक ट्रांसलेटर मिलेगा दुभाषिया, जो चीनी भी जानता है, भारत की हिंदी भाषा भी जानता है। वो भारत का व्यक्ति जो बोलेगा ट्रांसलेट करेगा चीनी में, चीन वालों को समझाएगा, और जो चीनी भाषा वाला है उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके यहाँ के प्रतिनिधि को समझाएगा। वो दुभाषिया दोनों देशों की स्थिति को ठीक कर देगा। वो राम नाम है जो सगुण और निर्गुण दोनों को ठीक कर देता है। इसीलिए उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी सगुण अगुण विजय नाम सुसाखी। कबीरदास जी ने कहा, बहुत बढ़िया कहा, कि मैं आंखों में रख लूंगा सगुण को, हृदय में रख लूंगा निर्गुण को, और जीभ पे रख लूंगा राम नाम को। रसना नाम सुनाम आपकी सारी समस्याओं का समाधान, सबसे सरलतम संसाधन है भगवान नाम की दिव्यतम स्तुतियों के क्रम की अवस्थाओं का। इसलिए निवेदन करूं, गहराई से देखिए। देखना हम अगर सीख जाए, देखने की प्रक्रिया आ जाए। हमारे बिहार से इंद्रसेन सिंह उपस्थित हुए कथा में, बहुत उनका मंगलमय अभिनंदन। आइए, देखने का दृष्टिकोण कितना अच्छा है, कितनी व्यवस्था है, लोगों को देखने का संदर्भ क्या है। बहुत छोटी सी स्थिति प्रस्तुत करते हैं जनक जी विश्वामित्र जी के सामने। मैं कृत कृत्य कीन तो भाई, मैं कृतकृत्य हो गया। हृदय से कह रहे हैं, बाहर से नहीं। अच्छे लोग बैठे हैं, बाहर से बहुत लोग कहते हैं अरे आइए आइए, वाह गजब, आप पधारे तिवारी जी, और हृदय गदगद हो गया। अंदर से सुल्तानपुर जाए रहा, ये पहुंचे विपद अंदर से गदगद। ऐसा नहीं, तस् कार्यम न विद्यते कृत कार्य निरूपित सादृश्य भावापन्नम अवशिष्यते तज्जन्य विशिष्टापत्ति निमील्य भावापन्नम कृत कृत्यम। गीता। कृतकृत्य कौन होगा? जनक बोलते हैं, मोहि कृत कृत्य कीने दो भाई। दोनों भाइयों ने हमको कृतकृत्य कर दिया, मेरे जीवन की सारी समस्या को सुधार दिया, ठीक कर दिया। मन, बुद्धि, चित्त, अहम, यही व्यष्टि की समस्या है। समस्त में यही को ठीक करना पड़ता है। मन आपका ठीक हो, संकल्पात्मक विकल्पात्मक मन, निश्चित बुद्धि, चिंतनात्मक चित्त। प्रभु आपने इतना बड़ा बड़ा काम किया, मन की दुराशा ताड़का को समाप्त किया। महोबा जी बैठे हैं, बुंदेलखंड का कवि गोस्वामी तुलसीदास, जिनकी रचना रामचरितमानस, जिसको आज लोग सुना रहे हैं। सुल्तानपुर का व्यक्ति, सच बताऊं, बुंदेलखंड की धरती महोबा का उपनाम लेकर के कादीपुर चांदा में घूम रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। महोबा, आइए महोबा, है चांदा के महोबा क्या बात। लेकिन जरा बड़ी गहराई से देखिए, उसने उपनाम को अलंकित किया तो ऐसी स्थिति बनी। मन की दुराशा ताड़का का वध, बुद्ध की जड़ता अहिल्या का उद्धार, और अहंकार के धनुष का खंडन, टूटा अहंकार, और चित्त के धनुष को खींच लिया श्री राम।
सारे लोग जानते हैं, अच्छे लोग विद्वान बैठे हैं। परशुराम जी पहले तो समझे कि श्री राम हमको नमन कर रहे हैं क्योंकि हमको सब प्रणाम करते हैं, लेकिन बाद में समझे कि विजय में इतना विनम्र है, जरूर महान है। तो क्या वो आ गया क्या जो सर्वज्ञ सर्वेश्वर परिपूर्ण प्रातर परम ब्रह्म याप्त काम पूर्ण काम परम निष्काम आत्मा राम है, व्यापक है, अकल है, अनी है, आजा काल कल करला बड़ा सर निखिल कल्याण गोलगल नीले है से सबसे सा तीत यौमनी पोटेट टोमनी प्रजल साल माइती आ गया क्या? देखो चित्त सामान्य नहीं है। जनक जी देख रहे हैं राम राम, लेकिन यहां इसीलिए गोस्वामी कहते हैं राम राम संवाद। हमारे सबसे ज्यादा भीड़ रामलीला तब होती है, या तो आप समझो परशुराम लक्ष्मण संवाद में, या तो सुपनखा का नक कटैयो चला हो आज नाक कटे, नाकई कटाई वाले में भीड़ लगावे पर। लेकिन देखिए ध्यान से शास्त्रकारों की स्थिति देखिए। परशुराम क्या बोलते हैं? राम रमापति कर धनु ले हो, खाई जाओ मिटाई मोरो संदेह हो। कालखंड है, सबकी शक्ति है, सब अपने काल के लिए आते हैं, कोई किसी का आलोचक नहीं, सबकी व्यवस्था है। एक सेकंड नहीं लगा, कोई प्रयास नहीं करना पड़ा, कोई प्रयास नहीं। और हुआ क्या? देख चापया वहीं चले गए, तब परशुराम मन विस्मय भय। बैठिए, बहुत अच्छा है, आपका आगमन हुआ, आपका अभिनंदन, बहुत सेवा करते हैं। प्रिंसिपल साहब के देखिए आ गए, ठीक है। तो ऐसी स्थिति, जैसे गया चढ़ गया तीर। परशुराम जी ने कहा अब समस्या आ गई, कि आपका कालखंड ध्यान से पढ़िएगा, शास्त्रों की ओर सबका कालखंड है। परशुराम केवल सहस्त्रार्जुन का वध करने आए, आश्रमों की व्यवस्था को बिगाड़ा, पिता को मारा, इनके बच्चों ने अनामिका के साथ रेप किया, जितने आप समझिए की स्थिति होती थी जला देते थे, शिव की आराधना किया, उससे शक्ति प्राप्त किया, और शक्ति प्राप्त करने के बाद सहस्त्रार्जुन का वध, उसके बाद उनका कालखंड पूरा। उसके बाद उनकी स्थितियों को आप देखिए। द्वापर में अपने ही सिखाए गए शिष्य भीष्म से परशुराम पराजित हो गए। युद्ध 18 दिनों तक चला। शिष्यात पुत्रात पराजित सर्वत्र जयम इच्छे, आकाशवाणी हुई। शिष्य और पुत्र से पराजित होने के बाद पराजय नहीं मानी जाती, उसको विजय ही माना जाता है। जिसके नाम समझिए शिष्य और पुत्र, ऐसी स्थिति। अच्छे लोग बैठे हैं। मन्ना डे कोई एक बहुत अच्छा गीत गाना था एक फिल्म में, लेकिन मुकाबले में भीमसेन जोशी के सामने, और उसमें भीमसेन जोशी को हारना था लेखन के आधार पर। मन्ना डे काम नहीं गा पाएंगे, उनके सामने हमारी स्थिति नहीं है। लोगों ने भीमसेन जोशी से कहा, भीमसेन जोशी से मन्ना डे ने कहा कि जिस दिन तुम फिल्म में ही सही हमसे अच्छा गाओगे और फिल्म की पटकथा के आधार पे हमको हारना होगा। मन्ना डे चर्चा तो होगी कि भीमसेन जोशी को मन्ना डे ने अपने देश से पराजित किया, इसलिए तुम ऐसा कर। तानसेन बेजुबावरा, बड़े लोगों की बात, महानतम परिसंदर्भों की अवस्थाओं के चिंतन की धारा के क्रम संस्थापन की व्यक्ति, कालखंड है, द्रोणाचार्य कर्म, सारे शस्त्र सब दान करने के बाद द्रोणाचार्य को दिया था परशुराम जी ने। द्रोणाचार्य कर्म सब पराजित हुए, सब परशुराम के शिष्य। जो जिस कालखंड के लिए आए, नृसिंह केवल प्रहलाद को बचाने, हिरण्यकश्यप को वध करने के लिए इतने काल के लिए आते हैं। सबका कालखंड है, सबकी व्यवस्था है।
हमारा मतलब राजनीति से कोसों करोड़ों मील दूर। क्या मतलब? सिक्किम को मिलाना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बांग्लादेश बना के विश्व को चमत्कृत करना, व्यवस्थाओं के संदर्भ की अवस्था में देना, पीढ़ी पर समाप्त करना। सच बताऊं, ये नोटबंदी से बड़े काम थे उस जमाने में, जिस समय इंदिरा जी ने किया था, व्यवस्था को दिया था। इसलिए कालखंड है। आज जिसका कालखंड है, कालखंड है। सुई नहीं बनती थी आपके यहां, तकनीकें नहीं मंगाई गई, व्यवस्थाओं में आज 10-10 किलोमीटर देहरादून में अंदर अंदर पहाड़ों को काट करके बिजली पैदा किया, नगर बाग बनाया गया, विकास व्यवस्थाओं का संदर्भ दिया गया। हमारा मतलब राजनीति से नहीं है, क्या लेना देना, हम तो कथा बाजते। सबका कालखंड टाइम है। भगवान राम, भगवान परशुराम, क्या पूछना, कहा बाप का कालखंड थोड़ा देर के लिए, कहा ठीक है, लेकिन एक समस्या है, एक बाढ़ मैंने चढ़ा दिया है। रामो दुर्ना विभाषते द्विस्वरम ना विसंधत्ते। अबे हमको तीर छोड़ना पड़ेगा। कहां मैं छोड़ू? दो स्थितियां हैं, या तो मैं आपके पुण्य को, कीर्ति को नष्ट कर दूं, तब हमारा संविधान बाढ़ का काम हो, अथवा आपकी जो चलने की शक्ति है, सब जगह जाने की, चले जाते हो महेंद्राचल पर्वत पर, उसको नष्ट कर दूं। दोनों में क्या नष्ट करूं बताओ? अब तो तीर चढ़ गया है। कहा आप मेरी चलने की शक्ति मत नष्ट कीजिए, मेरे पूरी कीर्ति को नष्ट कर दीजिए। मैं महेंद्राचल पर्वत पर पहुंचकर तपस्या करके, तपा स्वाध्याय निर्तम, तपबल विप्र सदा बलियारा, ब्राह्मण तपस्या के बल पे, स्वाध्याय के बल पे, गायत्री पुरस्चरण के बल पे, जप की मूल प्रक्रिया के बल पे, निनिल प्रज्ञा के बल पे, बुद्धि के बल पे, विरक्ति के बल पे, जितेंद्रियता के बल पे, जितासन के बल पे, क्रम संस्था के बल पे, प्रशांतात्मा के बल पे ब्राह्मण सब जगह पूजा जाता है, तपस्या के बल पे पूजा जाता है। इसीलिए हम तप करके फिर शक्ति अर्जित कर लेंगे, कीर्ति अर्जित कर लेंगे। हमारा गमना की शक्ति मत खत्म करो, कीर्ति नष्ट कर दो, हम फिर बना लेंगे। कही जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति गए बनहि तप तू। चले गए, इसलिए हम कृतकृत्य हो गए। मन की दुराशा ताड़का का वध हुआ, बुद्ध की जड़ता हिल्या का उद्धार हुआ, अहंकार के धनुष का खंडन हुआ, और चित्त का धनुष लक्ष्मी नारायण भगवान श्री राम ने स्वीकार कर लिया। इसलिए मोई कृतकृत्य किन्हे दो भाई, दोनों भाइयों ने हमको कृतकृत्य कर दिया। जीवन का काम पूरा हुआ। अगला काम क्या हो? गुरुदेव विश्वामित्र ने आदेश दिया। पहले हर चीज गुरु जी से पूछी जाती थी, लेकिन ऐसे नहीं पूछी जाती। परसों का टिकट विद्याधर दे दिए है बंबई का, सैतिया बा गुरु, कौन साहित्य गुरु निकालें जो रिजर्वेशन हो जब, मुहूर्त तो पहले न पूछना चाहिए। एक सज्जन हमको फोन किया, हमको बहुत कर्मकांड का ज्ञान नहीं, जैसे हरिश्चंद्र जी हैं, जयनाथ शास्त्री हैं, अच्छे अच्छे लोग जानते हैं हमारे आशीष। तो अखिलेश पाठक को फोन मिला, नहीं मिला। जयनाथ लोग दिल्ली से फोन किए, हमको गृह प्रवेश फरवरी में कराना है गुरुजी, मुहूर्त। हमको तो ज्ञान नहीं बहुत, मुहूर्त लिस्ट देखते हैं बस, उसमें जो लिस्ट में लिखा है उसको कोई देख सकता, लेकिन उसकी बारीकी नहीं जानता। हमने फोन किया तो है कि फरवरी में नहीं, अप्रैल में है गृह प्रवेश का मुहूर्त। हमने कहा अप्रैल में है, कह कौनो जुगाड़ ना लाग सको। हम कह नौकरी है कहा जुगाड़ लाग सका, शास्त्र शास्त्र है, उसमें जुगाड़ क्या लगेगा भाई, समझ नहीं आता। तो आप जब बड़ी गहराई से देखेंगे तो शास्त्रकारों ने मंगल में ढंग से व्यवस्था के चिंतन की अवस्थाओं में बहुत अच्छी बात कही। क्या कहा देखिए तरीका, का दूत अवधपुर पठवहु जाई, आनहि नृपो दशरथ ही बोलाई,
दूध भेज दो। क्या व्यवस्था है, सब अच्छे लोग बैठे हैं। दूध सामान्य नहीं पहुंचा। चक्रवर्ती नरेंद्र सम्राट दशरथ राजप्रासाद श्रीअवध आगे होए जे सुरपति ले। इंद्र खड़ा हो जाता था, आधा सिंहासन खाली कर देता था, अर्ध सिंहासन आसन दे। सम्मान था। केशव प्रसाद मिश्र, श्रीनेत्र तिवारी जैसे लोग बैठे हैं। मैं उस सभा में था जौनपुर में। नागेश्वर द्विवेदी जी अध्यक्ष थे, कांग्रेस के प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा जी। इंदिरा जी आई, आप समझो नागेश्वर द्विवेदी का चरण छुई और चरण छूने के बाद सम्मान किया, तब बैठी। ये सम्मान था। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री भारत सरकार काशी आए, काशी नरेश के यहाँ गए, खड़े थे। काशी नरेश विभूति नारायण से अंदर से निकले, अरे आप प्रधानमंत्री हैं, खड़े। कहा देश का प्रधानमंत्री हूं महाराज, आपकी तो प्रजा हूं, आपके सामने कैसी, क्या विनम्रता, क्या लोग। आ गए दो, स्वागत हुआ। दूध सोचे कि 4th क्लास का इतना स्वागत। अब बैठाए गए। उसके बाद दशरथ जी बोलना शुरू किए। क्या गोस्वामी जी की कलम, अद्भुत कलम। कैसे बोले, भैया। दूतों ने कहा चक्रवर्ती सम्राट इतना बड़ा राजा, हमको भैया। देखो हर्षातिरेक, कितना बढ़िया सम्मान। भैया कहा हो कुशल दोबारे। आप जनकपुर से आ रहे हो, चिट्ठी दिए हो, बहुत ठीक बात है। और चिट्ठिया पहले ले लिया ना, तो चिट्ठिया लेके पहले पूरे शरीर में लगाया। चिट्ठी का महत्व था, जमाना खत्म हो गया मास्टर साहब। कई बार बीएसए ने आपको सम्मानित किया। गणित का ऐसा कोई नहीं पढ़ा सकता जैसा आप पढ़ाते हैं। सोचो एक एक सवाल गजब आप समझिए सिद्ध कर देते हैं। हाँ। तो चिट्ठी पूरे हृदय में। अब तो मोबाइल का जमाना हो गया, इतना बढ़िया झूठ आप किसी प्रकार नहीं बोल सकते जितना मोबाइल। एक सज्जन बनारस जा रहा था, हम भी बैठे थे बस में, सरकोनी पहुंचे, हमारे बगलिए सिटिया पर रहे। हम खिड़की को बगल में कह रहे, हम कैंट उतरा था, तो कहाँ है यार? हम कह भाई सरकोनी है यार। हमें 1.5 घंटा में कैंट उतर गया। हद है। चिट्ठी, चिट्ठी आती। पत्र व्यक्ति के मन, स्वास्थ्य और प्रकृति का दर्पण होता है। जब व्यक्ति लिखने बैठता है, उसकी पूरी संचेतना आ जाती है लेखनी में, कलम में उतर जाती है। लिखना आसान नहीं है। ऐसे 15 साल के बाद देखिएगा लिखने का पावर कम हो जाएगा। केवल एप्लीकेशन लोग लिख रहे हैं और सारा बात ऑनलाइन हो रहा है। पावर लिखने का, लिखने की शक्ति। एक गांव में चिट्ठी आई, पोस्टमैन घूम रहा, किसकी चिट्ठी, किसकी चिट्ठी। ऐसा जगह हमारी चिट्ठी लाओ। ग्राम प्रतापपुर कमैचा, पोस्ट चांदा प्रतापपुर कमैचा, जिला सुल्तानपुर। पाने वाले का नाम ही नहीं। कल हमारी चिट्ठी का, तुम्हारी चिट्ठी कैसे? कहा देखो, जहां प्रेषक का प्रापक का नाम है वहां छेद किया है कि नहीं, लाल रंग से घेरा है कि नहीं। कहा हमारा नाम छेदी लाल है। हमारी पत्नी नाम नहीं लेती हमारा। भारत की पत्नी है ना, नाम कैसे लेंगे? अच्छा पहले नाम नहीं लेती थी। का हो सुनो, और जब बच्चे हो जाते थे तब बच्चों के नाम से, विवेक के अम्मा कहाँ हो, इस प्रकार से लोग। अब आजकल ज्योतिष नाम का, उनका नाम, उनका आत्मनाम, गुरु नाम, नाम नाथ के पश्चात शास्त्र की आज्ञा है। अपना नाम हरदम मत लो, इंटरव्यू में लो। गुरु का नाम हरदम मत लो। पति पत्नी का, पत्नी पति का नाम हरदम ना ले। जेठ बड़ा लड़का, ज्येष्ठा बड़े लड़के का नाम हरदम मत लो। कुछ प्यार का नाम रख लो, प्यार का नाम।
और जो बहुत कंजूस हो उसका नाम मत लो, कंजूसी आ जाएगी दिन उसका भी नाम मत लो विद्याधर जी। मतलब नाम लेने का भी हमारे यहाँ आप समझो स्थिति है, संदर्भ है। तो हमारे शास्त्रकार लिखते हैं, कितना अच्छा लिखते हैं। तो उसके बाद भरत जी आ गए, अच्छा क्या आया क्या आया, चिट्ठी आई चिट्ठी आई चिट्ठी आई, कहां से, जनकपुर से। अरे वाह, लेकिन चिट्ठियां पढ़ते गए, बोले कुछ, बारी बिलोचन बाँचत पाती, और लेकिन पुलक गातया भरी छाती। चिट्ठी ऐसी लिखी है कि दशरथ जी प्रसन्न हो जाते हैं, रोने लगते, रो भी रहे हंस भी रहे, और पूरी सभा देख रही है, दूत भी देख रहे हैं। चिट्ठी कहां से आई, राम लखन और करवर चिट्ठी, पढ़ गए कहते न खाटी मीठी। पहली बार जब चिट्ठी पढ़े कुछ नहीं सुनाई। विश्वामित्र, क्या चिट्ठी है, राम लक्ष्मण को लेकर के आपके बेटे को चले, रास्ते में ताड़का आ गई, कहीं खा जाऊं, बाल बिलोचन बाँचत, हमारे लड़के को ताड़का खा गई, तब तक एक ही बाण प्राण हर लिया, पुलक गाते आई भरी छाती। अल्लाह ने पैर रखना पड़ा, हमारे छत्री और पैर रखा ऋषि पत्नी पर, बाल बिलोचन बाँचत पाती, तब तक उद्धार हुआ, पुलक गाता आई भरी छाती। धनुष तोड़ दिया, परशुराम आए, बाल बिलोचन बाँचत पाती, चले गए, पुलक गाता आई भर छाती। तब सब कहे क्या लिखा क्या लिखा, बोली धारी धीर पत्रिका मांझी। जैसे जब निर्णय आता है न्यायालय का, पूरा डिसीजन कोई नहीं पढ़ता, एसडीएम के यहाँ, कोर्ट का, मजिस्ट्रेट का बहुत ऑर्डर्स, हमारे सभाजीत मिश्र के आप समझिए कृष्ण कुमार जी ने लोगों को बताया। यही अतः अपील खारिज की जाती है, अतः अपील स्वीकार की जाती है, एक्सेप्टेड इट, इसको पहले पढ़ता है, तब आगे अपील करने के लिए पूरा फाइल पढ़ता है। लेकिन पहले अंतिम लाइन निर्णय, सबके क्या लिखा है क्या लिखा है। तब भरत आए, उनको भी सुनाया, तब उसके बाद वो बैठे हैं, दूध उनका जल जलपान सब हो गया, विधिवत नाश्ता। अब दशरथ जी उनसे बोलते हैं, भैया कहो कुशल दो बार, हमारे दोनों लड़के जो आपके जनकपुर में गए हैं वो ठीक से हैं? कैसा बोल रहे, इतने अच्छे लड़के, इतने प्रभावशाली। एक दो जो बगल वाला था ना, कहा कुछ मत बोलो, स्वीकारोक्ति ना हाथ सिर हिलाओ, ये बिहुल हो गए, भावातिरेक में है, ओवर सेंटिमेंट में बोल रहे हैं, राजा हैं, हमको भैया कह रहे हैं। आज का आदमी आज सोचा कि हर्षातिरेक में है, भावातिरेक में है, इनको बस स्वीकार करो। हाँ कहा ठीक है, कहा तुम नीके निज नयन निहार, तुम अपनी आंख से देखे हो, भैया नहीं देखे हैं तो क्या। प्रश्न तो वेदांत का है, बहुत कठिन है। आध्यात्मिक लोग बैठे हैं, नहीं माम शक्ति से दृष्टुमने नहीं वह स्वचक्षुषा, इन आंखों से उसको नहीं देख सकते हो। ये आंखें एक सीमा तक देखती हैं, वो असीम है। असीम को तब देखोगे जब इस असीम को बंद करके ध्यान धारा समाधि में जाओगे, तब न देखोगे, वो आंख खुलेगी तब। इन आंखों से, इसीलिए काकभूषुंडी ने लोमस ऋषि से कहा, वो खूब निर्गुण का उपदेश सुनाए, आज अद्वैत गुण हृदय सा, वो कहा नहीं नहीं हम न सुना। पूरे विश्व में जो शर्त काकभूषुंडी ने रखी, अगर आज कोई आयोजक शर्त रखते विद्याधर जी, तो एक वक्ता पूरे विश्व में कथा कहने नहीं आया। काकभूषुंडी क्या शर्त रखा, का इन नयननी देखूं रघुराया, सोई उपदेश करहु गरिदाया। इन आंखों से उनका दर्शन करा दो, तब अब कथा कहो। सच जो दक्षिणा मांगोगे, सुविधा मांगोगे, मैं दूंगा, लेकिन राम जी का दर्शन मंच पे कराना होगा। टाइम नहीं है,
कौन आएगा? सोचो, वैसी स्थिति। अवकारा इन्हीं आंखों से तुम देखे हो, इन नैनों से। हाँ, अच्छा, तुम हमारे बेटों को देखे हो? हाँ, अच्छा, श्याम एक सांवला है। हाँ, गौर का, हाँ, कहे दाढ़ी बाबा साथ में। हाँ, श्याम गौर को सिख मुनि था। हाँ, दशरथ जी ने कहा, अच्छा एक बात बताओ कि वो धनुष बाल लिए? कहा। दशरथ ने कहा, अब सोच, जो हमको तुमसे पूछना था तो तुम हम खुद ही बता दो। तुम देखे नहीं हो कि देखे हो, क्लियर कैसे होगा? अच्छा एक बात बताओ। कहा क्या? पहचान कहू सुभाव। केशव प्रसाद जी बैठे, बहुत पढ़ते रहते, अच्छी लाइब्रेरी है इनकी। इंटरनल इज बेटर देन एक्सटर्नल। बाहर से आप किसी को समझ सकते हो, अंदर से कैसे समझोगे? अंतरंग और बहिरंग और अंतरंगम बलिया। शास्त्र बोलता है बहिरंग और अंतरंग में अंतरंग बलवान है। अंदर से आपका मन मैला तन उजला, बगुला ऐसा भेष, या से तो कौआ भला, कम से कम भीतर बाहर एक। स्वभाव जानना आसान काम नहीं है। पहचान स्वभाव, स्व अध्यात्मा एव अध्यात्म एव ही स्वभाव, साम्यावस्था की मूल प्रकृति, जन्म से लेके प्रारब्धगत परिमाण से जो परिवर्तनीय नहीं होती है, वह स्वभाव है। पहचान कहू स्वभाव। देखने में बहुत अच्छा लगता है, सारी स्थितियां हैं, लेकिन उसकी अंतरंग वृत्ति। भरत जी आ रहे हैं लोगों को लेकर के, राम से मिलने जा रहे हैं। पूरे सिंदूरपुर में हल्ला हो गया, सब दौड़ पड़े, राम लौट आए, राम लौट आए। कहा राम लौट आए? कहा का कैसे लौट आए? का वाय बापू बारन रूप सोई आली। ये सखियों सब देवियां दौड़ पड़ी, नारियां। अवस्था वही है, वह वपू शरीर वैसे ही है, सांवला, वरण रूप सब। इतना ही नहीं, जैसे राम जी चलते हैं वैसे भरत चल रहे हैं। सील सने है सरिस सम चाली। चाल भी वही है, रंग भी वही है, रूप भी वही है। भरत और राम में बहुत अंतर नहीं है। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखना सकई नर नारी। हाँ, विश्वनाथ सिंह प्रिंसिपल, सूरपुर इंटर कॉलेज हम लोग पढ़ते थे। फौजदार सिंह, सूबेदार सिंह, दो भाई पढ़े, दोनों इकट्ठे जुड़वा रहे, पहचाने न जा। गलती कहें फौजदार सिंह और विश्वनाथ सिंह सूबेदार के स्लोवे से निकाल दे। कल हम ना है इस तरह कैसे नहीं हो, हम देखे थे। तब दूसरे दिन उठकर बाबू आए, कह हमारा दूसरा लड़कवा रहा साहेब, बदमसिया दे रहा, वो तो कुछ न कहे रहा। बाय बाप बरन रूप सोयाली, सील सने सरिस सम चाय। एक बड़ी चतुर सखी थी, बहुत समझदार। उसने कहा निश्चित 100% ये राम नहीं है। का क्लियर कैसे करोगी? का एक चीज क्लियर है, ये इनके चित्त में दुख है, इनके मन में विषाद है, इनके माथे पे पसीना है, इनको कष्ट है। ये कष्ट जिसको है, दुख जिसको है, वेदना जिसको है, काल जिसको है, चिंता जिसको है, भय जिसको है, ग्लानि जिसको है, वो राम नहीं है। वो तो प्रसन्नता में न गताभिषेक था, न ममले बनवास दुखता। मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सामं जुल मंगल प्रदा। राज सुनाई दीन बनवाय। सब
अभी घोषणा किया कल राजा बनोगे। गुरुदेव वशिष्ठ ने कह दिया, कल के ने वरदान मांगा, राम सामने खड़ा है। दशरथ कह रहे हैं मैं कैसे कहूं कि तुमको राज छोड़ के बैठ जाना है, हमसे नहीं होगा, नहीं होगा। वाल्मीकि रामायण के दशरथ ने कहा अहम राघव कैकेय्या वरदाने मोहि था, राघव कैकेयी के वरदान से विमुख राजा, तुम हमको निगृह राम कारागार में डाल दो। वाल्मीकि रामायण। लेकिन तुलसी ने उनको मोह मारा। कैसे? कैकेयी ने बताया मेरा वरदान था, मैंने मांग लिया। क्या बात, राम है हो रही बात है, पितई दुख भारी होत प्रतीति न मोहि महतारी। घटना को मोड़ना आप रामचरितमानस से सीखे, परिवार के कई झगड़े बच जाएंगे। भरत जी आए, कौशल्या के पास गए। कौशल्या ने एक बार कैकेयी का नाम नहीं लिया। कहा भरत कैकेयी की कोई गलती नहीं है। कहा भैया वन को क्यों गए? कहा वन को इसलिए गए पितुआयस भूषण बसन तात तजे रघुबीर। पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए उन्होंने अयोध्या को छोड़ दिया और उन्होंने वस्त्र को धारण कर लिया, वन को चले गए। कैकेयी का नाम कौशल्या ने नहीं लिखा। ये आप समझो देवरानी जेठानी का परिश्रम। दौड़ पड़ी कौशल्या, उठा लिया राम को, लगा लिया। शास्त्र के अनुसार और आयुर्वेद के अनुसार एक बहुत अंतर है। 27 साल का बेटा राम है, जब बच्चा आता है तब दूध आता है। आज दूध नहीं है तो दूध कहां से निकल आया? का प्रेम रस स्थूल से सूक्ष्म होता हुआ भावात्मक से दवात्मक बन गया। भरत को देख करके श्रावत प्रेम रस सुहाए। विद्वान चिंतक बैठे, ये आ गया का राम प्रसन्न रहे। तब भी जब उनका वनवास हुआ इनके मन में चिंता है। यही एक कारण है जिससे राम नहीं हो सकते। मुख प्रसन्न नहीं मानस खेदा, सख संदेह होई यही भेदा। मिल रहे हैं यही कारण है। अंतर का स्वभाव पहचानऊ तऊ कहा सुभाव। जरा स्वभाव बताओ। अच्छा बड़े लंबे तौड़े सब लोग कहते लड़की देखूंगा। कहा देखबा 1 घंटा में? पकौड़ी लाई देस, चाउमीन लाई देस, पान लाई देस, कॉफी लाई देस, पिया खा का देखबा। एक्सटर्नल न देखेंगे आप, अंदर तब पता लागे जब वो आए। कितनी बढ़िया बात पूछा। अंतरंग बताओ, स्वभाव बताओ। अब थोड़ा सा उठे, क्या बताओ? का हम क्या बताएं? जब से आपके बच्चे जनकपुर में पहुंचे हैं सारे लोग अंधे हो गए। हाँ क्या सब अंधे हो गए? का अंधे क्यों हो गए? का आपके बेटे इतने अच्छे हैं, इतने सुंदर हैं, इतने कमनीय कलेवर के हैं, इनका उतना स्वभाव है, ऐसा वो चलते हैं, उनको लोग देखते रह जाते हैं। उनको अलावा कोई किसी को देखना नहीं चाहता है। केवल राम लक्ष्मण को लोग देख रहे हैं और दूसरों के लिए आंखें बंद कर लेते हैं, देखते नहीं हैं, अंधे हो गए हैं। इसलिए ये और सामान्य नहीं है। नाथ देखता बालक दो अब नया खितर आवत को, जिनके जस प्रताप के आगे सस मलिन रवि शीतल लागे। जनक सभा अगणित भूपाला, एक से एक आए थे। लेकिन तहां राम रघुवंश मणि सुनी महा महिपाल, भंगे चाप प्रयास बिनु जिमि गज पंकज नाल। दशरथ जी ने सोचा आप पूरा वर्णन राम का कर रहे हो, हमारा लक्ष्मण का राजन राम है
अतुल बल जैसे तेज निधान लखन पुनीत से। जैसे अतुलित बल से तेज कौन उपाधि दिया था क्या पूछना? विश्वामित्र ने सारा शास्त्र दे दिया। किसी को ज्ञान उसकी शक्ति से ले सकते हो, श्रद्धा से ले सकते हो। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। शिक्षक बैठे हैं, हमारी गुरुकुल की परंपरा। आज संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वहां गद्दी लगती है, सामने दरी है, उस पर छात्र बैठते हैं, पढ़ते हैं। और जब से ऋषि कुल की शिक्षा स्कूल में आई, स्कूल में तब शिष्य बैठे रहते हैं और पढ़ाने वाला खड़ा रहता है। प्रिंसिपल साहब बैठे जगदम्बा प्रसाद। श्रद्धावान लगते ज्ञान। अब खड़े रहिए आप, बड़ी गहराई से देखना। शास्त्रकारों ने मंगलमय ढंग से व्यवस्था के संदर्भ में एक बड़ी कीमती बात कही और सीखा। सीखने का संदर्भ है, सीखने की व्यवस्था है, सीखने का क्रम है। प्रणिपातेन प्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ज्ञानम ज्ञान तत्वदर्शिना। तब आपको ज्ञान मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। अब आप देखिए कितनी बढ़िया बात। का लक्ष्मण विश्वामित्र ने शक्ति दिया, विद्या निधि कहूं विद्या दीनी, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा, जाते लागे न क्षुधा पिपाशा। ऐसी व्यवस्था दिया, भूख प्यास नहीं लगेगी, स्वास्थ्य बना रहेगा। डॉक्टर सूर्यभान जी बैठे हैं, आप भयंकर रोगी बन जाओगे। भूख न बासर नींद न राती। लेकिन यहां स्थिति बनी, भूख प्यास नहीं लगेगी। अगर ये शक्ति लक्ष्मण जी विश्वामित्र से न पाए होते, मेघनाद को पूरा शक्ति थी, 14 वर्षों तक नींद नारी भोजन को छोड़ देगा, वही मेघनाद को मारेगा निश्चित है। छोड़ दिए उर्मिला को श्री अवध में, अच्छी बात है। नहीं सोएंगे, यही भी अच्छी बात है। लेकिन कुछ भी ग्रहण करने की शक्ति को अंतर शक्ति से, अन्नमय कोष से हटा देंगे। ये पावर अगर आएगा तो विश्वामित्र की शक्ति से आएगा, तभी वो मेघनाद मारेगा। इसलिए राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनीत से। अंतिम 5 मिनट देखिए, उपक्रम उपसंहार की ओर है। ऐसी व्यवस्था बनी, उपसंहार कर रहा हूं। गोस्वामी ने जैसे ही दशरथ जी ने सुना कि हमारे राम लक्ष्मण दोनों कुशल से हैं, जो कीमती हार था ना, निकाल लिया, निकाला। सभा समेत राव अनुरागे, और दूतन देन निछावर लागे। नौछावर करोड़ों करोड़ बेश कीमती हार दशरथ जी के गले का। लेकिन बारे दूत, आज वाली नाउन कहानी होती तो को। लेकिन बड़े लोगों से एक निवेदन भी करूंगा, अगर विवाह में चढ़ाने के लिए आप 3-3 हजार की साड़ी ले जा रहे हो, पूरे जीवन भर लड़के का विवाह नहीं होगा। हर बार आप नहीं जाओगे मंडप में, वहां के आप समझिए लोगों से आपका संबंध जिंदगी भर का रहेगा। लड़के का ससुर, लड़के का साला, लड़के के लोग रोज घर आएंगे जब आप यहाँ काम पड़ेगा। लेकिन नाउन कहानी जो प्रजा संवर्ग है तो उसी मंडप तक है। कम से कम उसके लिए भी एक पायल खरीद लो, 1000 की साड़ी खरीद लो, उसको पसंद कर दो। उसको रोज नहीं देना है और बहुत बड़ी बात नहीं है। नहीं निकाला वस्त्रालय वाले ने बढ़िया साड़ी, नवनिया बदल मनुष्य नहीं। हाँ? गए आप, कपड़ा दिखाइए, निकाला टेरी सिल्क, सत्यनारायण भगवान के बदे, पंडित बदे। यानी ऐसा कपड़ा था जवन बेल के शरबत छाने के अलावा पंडित दूसरा काम ही नहीं कर पाते। हार निकाल दिया। एक बात बताऊं, जरा कीमती बात देखें, कोई आदमी हरदम खराब नहीं होता, कोई हरदम आप समझो अच्छा नहीं होता, परिस्थितियां होती हैं, उस पर निर्भर करता है। मंथरा ने जब पहली बार सुनाया राम जी राजा बनेंगे,
इतनी प्रसन्नता न कौशल्या ने व्यक्त किया था, न सुमित्रा ने व्यक्त किया था। आप समझिए तुरंत कैकेयी ने अपना हार निकाला और हार निकाल के कहा, साच हो राम है राज जय काली, तो ही देव मन भावत आली। दासी को सखी कह दिया, कीमती हार दे दिया, कह तो तुरंत दे रही हो, लेकिन जो चाहोगे राम जैसे राजा बनेंगे तुम्हारा मुंह मांगा दूंगी। और लेकिन लिया क्या? जनक के दूतों ने भी नहीं लिया। जनक के दूतों ने कान में उंगली लगा दिया, कहा ये शब्द सुनना मेरे लिए पाप है, लेना नहीं महाराज। कहीं अनीति पे मुंह दही काना, कान को बंद कर लिया। दशरथ जी ने कहा तुम लोग क्यों नहीं ले रहे हो? गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा प्रजा संवर्ग हो, ले सकते हो। कहा नहीं महाराज, हमारी कुछ मान्यताएं हैं, हम कन्या पक्ष के हैं और कन्या पक्ष के लोगों का मामला देना होता है, लेना नहीं होता है। कहा तुम तो प्रजा संवर्ग में हो। कहा आप ऐसा कह सकते हो? हमारे यहाँ श्री किशोरी जी के लिए जितने भी नागरिक हैं सब अपने अपने घर छोटा छोटा मंडप बनाए हैं, सबने पूजन क्रम बनाया है, क्योंकि सीता सबको पिता ही कहती है, बाबू की पुकारती है और उसको बेटी मानते हैं, इसीलिए हमारे लिए वो बेटी है, भले ही हम वहां सामान्य हो, क्योंकि जनक भवन के शोभा जैसी गृह गृह प्रतिपुर देखिए तैसी। 50 साल खाले खाली लौटिए श्री नेत्र तिवारी जी बैठे हुए हैं। हम लोगों ने बचपन में देखा है, लोग आकर के पूछते थे क्या व्यवस्था है, क्या देना है। चारपाई व्यवस्था, खटिया, हंडा, गगरा और सब ब्राह्मण लोग। एक कैटनर नहीं आते थे, एक बनाने वाला नहीं आता था। हम लोगों के यहाँ आप समझिए अच्छे परिवार के लोग हैं, पूरा समझिए बना देते थे, पूरा पूरी पूरा सब्जी समझिए बड़े पवित्रता के ढंग से व्यवस्था दे देते थे। और ज्यादा नहीं, आप 40 साल पहले लौटिए, बेटे के विवाह में तिलक में लोग खाते थे, लेकिन बेटे के विवाह में गांव के लोग आते थे, केवल जल पी के चले जाते थे। भोजन में आप समझिए आवाज तो अगर आप सावधान नहीं है तो 1/3 गांव वाले मार देते। चला हो अभी बारात ना कितना रहबा, आक्रमण टूट पड़ो नहीं। कही अनीति ते मुदही गाना। अंतिम बात है, राम लक्ष्मण को केवट पार कर दिया, संकोच हुआ कि उतराई कहां से दे। प्रभु सकुचे यही नहीं कछु दीना। आज के लोग संकोच तब करते हैं, बस वाला प्राइवेट अगर ले जा रहा हो, चांदा से पट्टी, और कुछ बड़े लोगों के लोग डॉक्टर बीपी सिंह बैठे हैं, बाबू साहब के बच्चे उसमें बैठे, पैसा तुम्हारी हिम्मत हमसे पैसा, तो बस अब पानी से चलेगा, उससे क्यों आप निर्वज रहे हो? सैकड़ों रुपए की सिगरेट पी ले रहे हो, गुटखा खा ले रहे हो, उसको 4-10 रुपया देने में आपको कष्ट हो रहा है? नहीं। राजू संकोच हुआ, प्रभु सकुचे यही नहीं कछु दीना। कुछ संकोच नहीं हुआ। बैठे श्री तिवारी केशव प्रसाद मिश्र, यहाँ कई लोग बैठे जो घर से संबंधित है। पंडित श्रीपति उसके चाचा महानारायण मिश्र, मैं बहुत छोटा था, उनके साथ जा रहा था। लोटा मतलब डोरी वोरी सब लोग पहले ले चलते, एक कुआं पड़ा और कुआं के पहले आप समझो एक लड़की आई, दादा गोड़ धरी, तो उसमें पानी पीने वाले थे। महानारायण मिश्र ने कहा ये के रहा रे, पहचानते है? हमने बताया कि कल्पू हरिजन के यहाँ की लड़की है। कभी ही भी यही बात है, हाँ कल पानी न पियो। गांव के हरिजन की लड़की का विवाह उस गांव में हुआ था, उन्होंने पानी नहीं पिया, उस कुएं पे आगे जाकर के दूसरे कुएं पे पानी पिए। गजब की प्रथा, बहुत दिन की बात नहीं है, श्री तिवारी अच्छी तरह जानते। मैंने निवेदन किया तो राम जी अब उतराई देने को पैसा नहीं, लक्ष्मण जी बगल रहे,
लक्ष्मण जी बगल में, बहुत अच्छे लक्ष्मण जी। कहे आप क्यों संकोच कर रहे हैं? क्या उतराई ले है यार, उतराई क्या? वो तो हम लैटना है। चलो, एक हमारे साथ धनबाद जा रहे थे, राम बहादुर दास महंत, लोग जानते हैं, बहुत अच्छे पर्सनालिटी। वो आप समझिए कि धनबाद चले गए, हमारा 354 रुपया खर्च हो गया बीच में। जब कोई चाय वाला कौन आवे तो अपन वो बड़का नोट 1000 और लिखा और कहीं फुटका नहीं, और हमारा 354 खर्च। हरिश्चंद्र जी बैठे हैं, जानते हैं सब नजदीक से। तो मैंने आपको जिस बिंदु पे आपका ध्यान आकृष्ट किया, गहराई से देखना। अब लक्ष्मण के हमहू मान ले आई, इज्जत कौन बचाया? ये देवियां, बाल भारत की देवी। प्रिय ही केसिया जाननी होरी, मणि मुदरे सिया मुदिते उतार। सीता मुठिया उतारी तो रामव जी पोजीशन बनाए, कहे कृपाल ले हो तराई। अंदर से पकौड़ी आ गई, चाय आ गई, सब आ गई। अब कुछ नहीं आवे तब इनकी महिमा लिया नहीं। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग के पति अगर कहें ट्रैक्टर लिया था, आरसी कटी है, हार दे दो तो दे देंगी। देखिए एक देवी है, तालियों की गड़गड़ाहट से उनका अभिनंदन करो। और क्यों ना आए बोली, खाली इन्होंने कहा हाँ, अब प्रसन्नता से खुश होकर। सोचिए हमारे बनारस वाली भी देंगी, कैसे देंगे मालूम? हार ली है और एकदम ताड़का की ना चेहरा, ले तोहरे कमाई में जिंदगी भी आगी लागी। एक बनवाया नहीं, कुल हमारे नैहरे के अखिया में धसा लाइट, लेकिन केवट ने नहीं लिया। 4 पुष्ट तक केवट का खाती इतना कीमती हार था, केवट ने नहीं लिया। हमारे यहाँ धर्म अर्थ मतिम धर्मे गतिम शुभम, अर्थ धर्म का अनुगामी होगा, आपका जीवन अच्छा होगा। अर्थ के पीछे मत चलो, धर्म के पीछे चलो। इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में जिस समय कहा एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक साइंस ऑफ वेल्थ, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। मार्शल ने कहा साइंस ऑफ मैन वेलफेयर, ये मानव कल्याण का शास्त्र है। धन मनुष्य के लिए है, मनुष्य धन के लिए नहीं है, ऐसी स्थिति है। नहीं लिया केवट ने, नहीं लिया दूतों ने। आप समझिए इसलिए हमारे यहाँ जितनी भी व्यवस्था आपके पास अर्थ की है, अर्थ को धर्म के पीछे लगा दो, काम को मोक्ष के पीछे लगा दो। जन पाए महिपाल मन, क्रियन सहित फल 4, जागृत स्वप्न सुसुप्त तुरी, अर्थ धर्म काम मोक्ष और प्राग तेजस अनियर, ये सब शक्तियों को इनके पीछे लगा दो, निश्चित होगा। अर्थ धर्म के लिए है और धार्मिक मान्यताओं के संदर्भ में, व्यवस्थाओं के संदर्भ में, पिता की सेवा के लिए, माँ की सेवा के लिए, घर में कथा वार्ता के लिए, सारे संदर्भों के लिए अर्थ को लगाओ और उसकी पीछे लगाओ, कामनाओं को मोक्ष के पीछे लगाओ। एक स्थिति के बाद और ऐसी स्थिति के बाद हमें जगदम्बा प्रसाद जी देवराहा बाबा की कृपा से उसी प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कई लोगों के जीवन में उस साधुता का पर संदर्भ है, उसकी व्यवस्था है इस प्रकार से। इसलिए हमारे प्रभु श्री राम को रघुबीर सरिस संसारा, शील स्नेह निवाहन हारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब विद्याधर जी बताएंगे आरती जिनके द्वारा होगी। कल इसका विसर्जन है, आप बिल्कुल ठीक, क्योंकि 5 बजे के बाद सायंकाल होने लगता है, उसकी स्थिति है तो